बरेली में दंगे कराने वाला मौलाना तौकीर रजा निकला बिजली चोर। सीएम योगी सरकार का तौकीर रजा के ऊपर बड़ा एक्शन। बिजली विभाग ने जारी किया 1 करोड़ 26 लाख का आरसी। रकम नहीं देने पर होगी संपत्ति की कुर्की। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बरेली विवाद के बाद मौलाना तौकीर रजा और उनके परिवार पर अब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां एक तरफ से दंगा भड़काने के मामले में पहले ही सजा काट रहे हैं तौकीर रजा, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिजली विभाग ने भी तौकीर रजा की बढ़ा दी है मुश्किलें कि किस तरीके से अब ये मामला सामने आया है कि कैसे तौकीर रजा और उनके परिवार वाले कर रहे थे बिजली चोरी। जी हाँ, बिजली विभाग ने तौकीर रजा के भतीजे मोनिज खान समेत परिवार के कई सदस्यों पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिल चोरी का आरोप लगाते हुए आरसी जारी कर दी है और बिजली विभाग ने चेतावनी भी दी है और ये कहा है कि तय समय तक रकम न जमा करवाने पर कई संपत्तियों और कार वगैरह की कुर्की की जाएगी विभाग के द्वारा। और आपके लिए बता दें कि किस तरीके से तौकीर रजा ने एक तरफ बरेली में भड़काया दंगा और उससे पहले किस तरीके से तौकीर रजा के सहयोगी उत्तर प्रदेश प्रशासन के नीचे कर रहे थे ये हेरा फेरी कि किस तरीके से उनके ही जानने वाले लोग किस तरीके से करोड़ों की बिजली चोरी कर रहे थे, जिस पर अब सरकार और प्रशासन के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि एक तरफ सरकार ने तौकीर रजा के परिवार वालों के ऊपर तो एक्शन ले लिया है, पर उसके बावजूद भी तौकीर रजा के जो तेवर हैं वो काफी ज्यादा तीखे हैं और अभी भी सख्त तेवर उनके जारी हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बिजली चोरी को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है, बिजली विभाग ने आरोपियों के खिलाफ 1 करोड़ से लेकर 12 लाख का फाइन लगाया है और बिजली विभाग के अधिकारियों ने ये बताया है कि रेड के दौरान चोरी के बिजली से चलाए जा रहे थे चार्जिंग स्टेशन भी और यहाँ पर ई रिक्शों को चार्ज किया जाता था और अब बिजली विभाग के द्वारा इन चार्जिंग स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी दी है चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश। जनपद के अंतर्गत जो हमारा लाइन लॉस है वो थोड़ा बढ़ गया है। उसको लाइन लॉस को कम करने हेतु हम लगातार विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु रेड डाल रहे हैं और अभी हमने 30 तारीख को मेरे को एक ज्ञात व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि रजा खान भी यहाँ पर वान खाना में एक चोरी कर रहे हैं। तो हमने, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा सा माहौल को सेंसिटिव की दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपने अधीक्षण अभियंता शासी अभियंता को वहाँ पर रेड डालने से पूर्व मैंने एसएसपी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से सुरक्षा बल मुहैया कराने को अनुरोध किया था। उनके द्वारा भारी बल हमें पुलिस बल उपलब्ध कराया और हमने रेड डाली। वहाँ पर रेड में हमने करीब 7 व्यक्तियों को पकड़ा है। 93 ई रिक्शा चल रहे थे, चोरी से पूरा चार्जिंग स्टेशन चल रहा था। 77 किलोवाट की चोरी हमने पकड़ी है। सबकी हमने विद्युत अधिनियम की 2003 की धारा में उनकी FIR दर्ज करा दी गई और 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना भी डाल दिया गया है कि जो चोरी करेगा उस पर कार्रवाई, कठिन कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा उपभोक्ताओं से अपील है, व्यक्तियों से अपील है, चोरी ना करें, नियमित कनेक्शन ले लें। यदि कोई समस्या आती है 1912 पर कॉल करें और मुझे अवगत कराएं। गुप्त सूचना भी मुझे अवगत कराएं, आपका नाम उजागर नहीं होगा। हाँ, आरसी हमारे यहाँ बकायेदारों की जो राजस्व निर्धारण जो चोरी के मामले में हम करते हैं और उन पर अगर वो पैसा जमा नहीं करते हैं तो हम धारा 5 रिकवरी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रिकवरी करते हैं। प्रथम चरण में मैंने अभी 1 करोड़ 28 लाख की आरसी जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की हैं, वो उनको वसूलने हेतु, जिसमें वो चोरी के प्रकरण थे उनको भी वसूलने हेतु जिलाधिकारी महोदय के प्रस्तुत करने के उपरांत उस पर भी कार्रवाई हुई। अगर वो पैसा जमाएंगे तो कुर्की की जाएगी। इसी के साथ चीफ इंजीनियर ने यह भी बताया है कि कितना जुर्माना लगा है और कितना जुर्माना और भी लग सकता है। सुनिए चीफ इंजीनियर का ये बयान भी।
प्रथम दृष्टया में तो मैं 1 लाख से ऊपर के लोगों को लेके चल रहा हूँ कि 1 लाख से ऊपर के जिसके जुर्माने बने हुए हैं, जो राजस्व निर्धारण अभी तक उनके द्वारा जमा नहीं है, करीबी हमारे पास 1200-1300 कंज्यूमर ऐसे हैं और व्यक्ति। हमारे बेसिकली 2 श्रेणी है, कंज्यूमर और नॉन कंज्यूमर। यदि कोई भी अपराध करेगा चोरी का तो उसमें जो विद्युत अधिनियम की धारा, दोनों के अपराध की जो धारा है सेम है और जुर्माना भी सेम है। सर, इसमें जो 15 लाख से ऊपर के हैं वो भी कुछ 4-5-6 लोग हैं जो जिनको आरसीआर में जारी। हाँ, 5-15 लाख से ऊपर के केस में मैंने 1 करोड़ 28 लाख की अभी आरसी प्रेषित करी है डीएम साहब को। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ चीफ इंजीनियर ने ये तमाम बातें बताई हैं और बताया है कि किस तरीके से ये लोग सालों से बिजली चोरी कर रहे थे और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, और इसी के साथ चीफ इंजीनियर ने ये भी बताया है कि जिन जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, अगर नोटिस में जितनी रकम लिखी गई है, अगर उतनी रकम की भरपाई नहीं की जाती है तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है विभाग के द्वारा। सुनिए चीफ इंजीनियर का ये बयान भी। अभी जमा नहीं करी है और भी भेज रहा हूं मैं। सभी मेरे जो व्यक्ति चोरी में पकड़े गए वो अपना पैसा जमा करा दें। राजस्व निर्धारण की जो धनराशि का आपको जो नोटिस भेजे उसे जमा करा दें, अन्यथा सबकी मैं रिकवरी भेजूंगा। 10% उसमें एक्स्ट्रा और लगेगा। पुनः अनुरोध है, खुद ही जमा कर दें, नहीं तो रिकवरी के माध्यम से पैसा जमा कराएंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसमें जो विधिक कार्रवाई होगी। सर, स्पेसिफिक एरियाज में कुछ ज्यादा लाइन लॉस है, कुछ बरेली में कुछ नहीं, हमारे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको हमने अभी सक्सेस स्टोरीज भी हमने अभी सेलेक्ट की हैं। जैसे हमने कुतुब खाना सेलेक्ट किया है, इससे पहले हमने किला को सेलेक्ट किया था। किला में अब लाइन लॉस हमारा कम हो गया है। वर्तमान में मैं शहर के अंदर का कुतुब खाना है, नवाबगंज के 2 टाउन है, करमचाई नगर, इज्जत नगर के दो वो उपकेंद्र है, आंवला उपकेंद्र है और बहेड़ी उपकेंद्र है। उसके सभी समस्त फीडरों को हमने सक्सेस स्टोरी के लिए चयनित किया गया है। उसमें जो वाणिज्यिक पैरामीटर है, जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उनको बेस मान करके अब आगेतर कार्रवाई की जाएगी। उनमें सुधार हेतु उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति अच्छी बेहतर देंगे और उसके ऊपर अगर जो बकाया है वो भी जमा करें और वाणिज्यिक पैरामीटर के सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तो पुलिस से भी सर सिक्योरिटी लेके ये चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ऐसे एरियाज में जहाँ नहीं, हमारे पास विजिलेंस भी है, हमारा हाइडल विजिलेंस है। अगर हमें ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो हम एसएसपी महोदय से हम अनुरोध करते हैं, उनके द्वारा हमें पुलिस बल मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम जब कहीं अगर सेंसिटिव क्षेत्र होता है तो उस क्षेत्र के सीओ को और चौकी इंचार्ज को हम अवश्य अवगत करा देते हैं, जिससे कि कोई शांति भंग ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई क्रिएट ना हो। देखिए, लगातार अब तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ बरेली में हुए हिंसा और पुलिस के ऊपर की गई पत्थरबाजी को लेकर तौकीर रजा और कई ऐसे लोग जिनका फोटोज और जिनके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, उनकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ ही रही हैं। बात यहाँ पर तौकीर रजा की जाए तो देखिए, पिछले महीने 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी भड़क उठी। और अब आपके लिए बता दें कि इसी दंगे और इसी हिंसा के दौरान जो तमाम लोग प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे, उन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, पुलिस के ऊपर हमले किए, जिसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तौकीर रजा समेत 80 लोगों से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के सिलसिले में कोतवाली कैंट, बारादरी, प्रेमनगर, किला थानों में 10 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में तौकीर रजा के साथ फरार यानी कि 10 से 15 हजार साथियों के ऊपर इनाम भी घोषित कर चुकी है। और आपके लिए बता दें कि जो नेता फरार हैं और जो काफी ज्यादा जानने वाले हैं, करीबी हैं मौलाना तौकीर रजा के, उनका नाम है साजिद सकलानी, अल्तमज रजा, अफजल बेग, नायाब बबूल खान, नदीम और अदनान सकलानी शामिल हैं, जिनके ऊपर पुलिस वालों के द्वारा
अब इनाम भी रखा गया है कि जो भी व्यक्ति इन तमाम लोगों की जानकारी यूपी पुलिस, बरेली पुलिस को देगा, उन्हें 10 से 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसी के साथ तमाम आरोपियों को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर मौजूद है अब बरेली में पुलिस, क्योंकि वहां के हालात भी नॉर्मल अब हो चुके हैं। जिस तरीके से वहां पर फोर्स और पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां बरेली के हालात सामान्य हो चुके हैं, पर अब तौकीर रजा की लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।